जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। और अपने बात करेंगे एक ऐसी भर्ती के बारे में, बहुत शानदार आपके लिए भर्ती आई हुई है। कितने पद है इसके अंदर, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल रूप से आया था वो आपको मैंने टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दिया था। टेलीग्राम चैनल OR जाट नाम से अपना, तो इसके अंदर हर जानकारी उपलब्ध हो ही जाती है। अब इसके अंदर जो वैकेंसी है उसकी सारी जानकारी देखते हुए आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें बहुत शानदार पद है। इस पद के लिए आप अप्लाई करते हैं तो हाई कोर्ट के अंदर कैडर असिस्टेंट आप बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं, राजस्थान के किसी भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं या भारत लेवल की कर रहे हैं, सभी के लिए हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। मात्र 151 रुपये के अंदर पर ये वैकेंसी का देते हैं और 51 रुपये का कोई सब्जेक्ट का होता है वो देते हैं। तो आप OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर नोट्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है, तो आप जाके ट्राई जरूर करें। अब इस भर्ती के बारे में आप देखते ही भागे ना, क्योंकि ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस भर्ती का पूरा देखेंगे विवरण। इस छोटे छोटे पदों के अंदर बहुत कम कंपटीशन होता है और उसमें नौकरी आराम से मिल जाती है। तो ये भर्ती है पटना उच्च न्यायालय के अंदर, ठीक है, जिसमें 68 पद है और एक्स कैडर असिस्टेंट पद है इसके अंदर। और अंतिम तिथि 27 अगस्त है फॉर्म भरने की। और एज की मैं बात करूँ 18 से 37 साल है। ये सारी क्वालिफिकेशन आप पार करते हैं तो आपके लिए ऑफिशियल रूप से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, वो आप देखते जाइएगा। आपके सामने है ऑफिशियल रूप से पटना हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आप सारी जानकारी देख सकते हैं। किसी को अन्य डाउट हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन जारी हुआ था 23/7/2026 को। और इम्पोर्टेंट डेट मैंने वैसे आपको बता दी कि फॉर्म भरने की डेट आपकी 28 तारीख से शुरू हुआ है, 27 अगस्त लास्ट डेट है, ये आपकी रहने वाली। ठीक है, और इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट आपका करने का 28/8/2000 लास्ट डेट है। और इसके अंदर मैं बात करूं अलग अलग पोस्टों की, तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड सभी के लिए 29 पोस्ट हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और हॉरिजॉन्टल रिजर्व पोस्ट जो 10 है। इसके अलावा इसी टाइप से जो टोटल 68 पोस्ट है ना, उनमें आपकी SC की 11 है, ST की 1 है और EBC की यहाँ पे आपकी OBC जो कह सकते हैं 12 है और EWS की यहाँ पे 7 है और एक OBC की 2 मिला लो, एक क्रीमिनल वर्ग नॉन क्रीमिनल, दोनों की 20 पोस्टें यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, इस टाइप की पोस्टें आपके सामने। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्स कैडर असिस्टेंट नाम की पोस्ट है और ये आपकी बहुत शानदार पोस्ट है। इसके अंदर आप अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया है कि आप भारत के नागरिक होने जरूरी है। पहली बात तो भारत का कोई भी कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए एलिजिबिलिटी की, तो एजुकेशन की भी बात कर लेंगे, आगे सारी बात करेंगे, है ना। मटेरियल स्टेटस की सारी जानकारी देकर फिजिकल फिटनेस आपको होना चाहिए। एज लिमिट की आपको एज के अकॉर्डिंग जो छूट मिलनी चाहिए वो आपकी मिलती है, जो कैटेगरी वाइज मिलनी चाहिए, एज रिलेशन में छूट जो मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन हो सकता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास लास्ट 6 मंथ का कोई कोर्स कर रखा कंप्यूटर के अंदर तो आपका चल जाएगा। ये आपके पास क्वालिफिकेशन है जो होनी चाहिए। ठीक है, 1/1/2026 तक आपकी यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है। लास्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपने कोई कोर्स कर रखा है कंप्यूटर के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन दूसरे की भी बात करूँ तो यहाँ पे B सर्टिफिकेट का है, नेशनल कैडेट कॉर्पोरेट का, जो अलग से हाईकोर्ट के अंदर कोई डिप्लोमा डिग्री करते हैं उनके लिए है वो। ठीक है, रिजर्वेशन सबको अलग अलग मिलेगी, जो आपकी शेड्यूल कास्ट को 16% है और इनको 1% है, ये सारी अलग अलग आपके लिए दे रखी है। ठीक है, वुमेन्स को 35% है यहाँ पे, महिलाओं के लिए तो सुनहरा ही अवसर है, आप फॉर्म लगाइएगा। आप देखो इसमें फॉर्म नहीं लगा कि आप प्राइवेट नौकरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे दूर तो आपको जॉब करनी ही पड़ती है, प्लस कोई फिक्स नहीं है, कोई आपकी सुनता नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी रेस्पेक्ट नहीं होती। यहाँ पे आपको जॉब मिलती है तो आप कहीं भी करो ना, जॉब करनी है आपको और लगना है तो इसमें रिटन टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट, आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद एंट्री होगा, उसके बाद इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% रखी है प्री के अंदर और रिटर्न के अंदर भी आपका 40% और सभी के अंदर कुल मिला के 40-40% है, तो पासिंग आपका होना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको तो तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो फॉर्म लगाना चाहिए, ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब रिटर्न का इसमें कोई सिलेबस वगैरह दे रखा है तो वो भी देख लेते हैं कि रिटर्न में क्या पूछा जाएगा आपसे, बहुत सारी चीज़ें। इस नोटिफिकेशन पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ
सिलेबस की, जिसके अंदर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स जो आपका होगा उसके अंदर इंग्लिश 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, 10 जीके, टोटल 50 का 50 मार्क्स के साथ पेपर होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 20 होगा, 60 मिनट का समय के साथ ये सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न जो टेस्ट होगा उसके अंदर भी आपका 100 मार्क्स का 100 प्रश्नों का एग्जाम होगा। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हिंदी और कंप्यूटर, ये सारा सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट 20-20 का होगा, 10 का होगा इंटरनेट प्रोफेसी का, जो आपका इसके अंदर आराम से पास हो जाओगे, ज़्यादा कोई इसी दिक्कत है नहीं, ठीक है। और प्रीलिम्स टेस्ट के लिए ये सारी जानकारी आपके लिए टॉपिक्स दे रखे हैं। कोई चाहते हैं कि मुझे इनमें से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो भी इनमें से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक्स भी इसके अंदर दे रखे हैं सिलेबस का। रिटन टेस्ट के अंदर टॉपिक्स वगैरह ध्यान से देखना चाहो सिलेबस, तो आपको OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर ये PDF है जो मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कर लो, इसमें PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ये सारी जानकारी है। अब मैं बात करूँ हिंदी सामान्यतः यहाँ पे कंप्यूटर की, और 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स जो आपका कैंडिडेट कर रखा है उनके लिए यहाँ पे हाई कोर्ट जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है, छूट देती है, वो है। इंटरव्यू के अंदर भी आपको जाना पड़ेगा, इंटरव्यू टाइम का होगा इसके अंदर, और इंटरव्यू में 10 मार्क्स एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको 3 रखना होगा। ये इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, सारी जानकारी आपके सामने है भाई, देख लीजिए, है ना। पटना हाई कोर्ट की भर्ती है, जिसके अंदर आपको जॉब है जो करना होगा, यहाँ कर सकते हैं, बिहार के राज्य में करना होगा, अरा के अंदर होगा, भागलपुर में होगा, दरभंगा के अंदर होगा, मुजफ्फरपुर के अंदर होगा, पटना में होगा, पूर्णिया के अंदर होगा, ये स्थान रहेगा आपको जॉब का लोकेशन। तो ये सारी जानकारी आपके सामने मैंने पेश कर दी है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। और अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल साइट जो आपकी पटना हाई कोर्ट की है उस पर जाके और आप अप्लाई कर सकते हैं। सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का डिटेल आ जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन करो और ऑनलाइन आपका सारी डिटेल फिट करो और उसके बाद सबमिट कर दो फॉर्म, ठीक है। ये सारी रहेगी, एजुकेशन डिटेल फिट करनी है, क्लिक है क्लिक करके, और सारा लास्ट में आपको ये डॉक्यूमेंट्री आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट्री अपलोड करने के बाद आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, मोबाइल नंबर जीमेल आईडी डालेंगे, फाइनल वेरिफिकेशन डाल के और सबमिट कर देंगे। फीस वगैरह इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया, बाकी 500-400 रुपये फीस होगी, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ इस वैकेंसी के बारे में मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल दी है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।